जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो बड़ा स्मूथ तरीके से चलता रहे। हम अपना काम करें, हम सभी लोग साधारण व्यक्ति होते हैं, तो भाई काम करें, उसका रिजल्ट आए और अपनी दिनचर्या जो है वो चलती रहे। कोई भी व्यक्ति किसी मामले में फंसना नहीं चाहता है। बड़ी स्मूथ तरीके से हम काम करना चाहते हैं और शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन जीवन में होता क्या है, कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि अनचाही समस्याएं जीवन में पहुंच जाती हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अचानक जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं वहां पर फंस गए, अचानक जेल यात्रा हो जाती है। वो सुबह तक आराम से अपना काम कर रहे थे, सायंकाल तक आराम से अपना काम कर रहे थे, एक ऐसी छोटी सी घटना घटी कि जेल यात्रा हो गई और उसके बाद वो एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, फंसते चले गए। यहाँ पैसा बर्बाद हुआ, वहाँ पैसा बर्बाद हुआ, एक मस्तिष्क की जो शांति थी वो भंग हो गई, जो कार्य था उसमें दिक्कतें आ गई। तो आखिर ये जो जेल यात्रा इत्यादि का योग है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? अगर हम ऐसे मामलों में उलझ चुके हैं तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए? एक ऐसे मामले होते क्यों हैं? सबसे पहले, जब भी जन्म कुंडली में 8वें भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा चल रही हो, 12वें भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा इत्यादि चल रही हो, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। इस समय पर अचानक हमारे जीवन में अनहोनी जैसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। इस समय पर अचानक हमारे साथ ऐसी दिक्कतें पैदा होती हैं जो हमें जेल यात्रा इत्यादि कराती हैं। अगर जन्म कुंडली में नवम भाव का स्वामी जो भाग्य स्थान है और द्वितीय भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में जाकर के बैठ जाएं और पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में और उनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो तो इस प्रकार की घटनाओं का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन विषय तो ये बैठता है कि आखिर इनसे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। ये तो ठीक है कि अब जो समस्याएं हो गई, आने से पहले तो किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। जब समस्या हो चुकी होती है तो हम ढूंढते हैं कि उसका समाधान किस प्रकार से निकल पाए, हम उसका समाधान कैसे प्राप्त कर पाएं। अगर आपका भी कोई परिवार या आप इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो उनके लिए मैं बहुत सटीक समाधान बता रहा हूं। इसको आप अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एक बेहतर मार्ग प्राप्त होगा। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत किष्किंधा कांड का जो सबसे अंतिम दोहा है, रामायण के किष्किंधा कांड का सबसे अंतिम दोहा है, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुनारी और तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। इसका जब भी ऐसे बंधन की परिस्थिति आ जाए, अचानक जेल यात्रा इत्यादि का संयोग बन जाए, तो इसका 11 बार प्रतिदिन पाठ जरूर किया जाना चाहिए। बहुत जल्दी, एक सप्ताह के अंदर करीब करीब आपको ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे, ऐसा मार्ग नजर आएगा कि आप इन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर पाएंगे। दूसरा, ऐसे कंडीशन में अगर हम इसका भी पाठ ना कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए? 11 लौंग के फूल लेकर के और लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी के दाहिने चरण पर जाकर के मंगलवार को अर्पण कर देना चाहिए। अगर इस परिस्थिति को हम एक मंगलवार को अर्पण करते हैं तो आपको अगले मंगलवार तक एक पॉजिटिव रिस्पांस, एक रास्ता आपको निकल करके आ जाएगा और आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले किसी सुयोग मार्गदर्शक से मिल करके अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो बातचीत करके, जानकारी प्राप्त करके कि कोई इस प्रकार का ग्रह तो नहीं चल रहा है जो अष्टम भाव से संबंधित है या द्वादश भाव से संबंधित है। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें, अगर ऐसा ग्रह चल रहा है तो उस समय पर सावधान रहें, किसी लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने आप को पूरी तरह सावधान रखें। और अगर फिर भी किसी ऐसे मामलों में फंस गए हैं, ऐसी दिक्कतों में आप आ गए हैं, तो जो दोनों उपाय बताए हैं इसको आप करके इन दिक्कतों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर के जा सकते हैं। और किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप नंबर जो है उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम सदैव आपकी सहायता, आपकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिससे आपका जीवन बेहतर हो, यही हमारी शुभकामना है। जय श्री